गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फिफ्थ सेमेस्टर पेपर सेकेंड में आपको मैं टैक्स लॉ के बारे में बताऊंगा। जैसे कल बात हुई थी इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के को लेकर हमने देखा था कि उसमें क्या किया जाता है। सबसे पहले आपको इनकम को समझना पड़ेगा कि कौन सी इनकम को हम टैक्सेबल बनाएंगे, यानी कि कौन सी इनकम पर हम कर लगाएंगे। तो इसके लिए हमने देखा था इंडियन इनकम टैक्स एक्ट जो था वो एक्ट 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2 सब क्लॉज 24 में हमने देखा था कि कौन कौन सी इनकम को उसमें लिया जाएगा। तो हमने देखा था इसमें क्या लिया गया था। सबसे पहले लिया गया था प्रॉफिट एंड गेन्स को लिया गया था। दूसरी बार क्या लिया गया था, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिट ट्रस्ट एंड चैरिटेबल अकाउंट। फिर कोई परक्विजिट है, कोई अलाउंस है, कोई विनिंग लॉटरी से संबंधित है, ठीक, कोई प्रोफेशंस लिया गया है, कोई सैलरी का है, कोई स्पोर्ट में कोई विनिंग लॉटरी, ये सब इसमें जो भी बदल क्लास वगैरह होते हैं, इसमें से जो इनकम होगी उन सब पे टैक्स लगाया जाएगा। और क्या इसमें देखा जाएगा, कोई भी प्रोविडेंट फंड में आपका कोई कंट्रीब्यूशन हो रहा है या किया जा रहा है, ये सब चीज़ों को लेकर पूरा एक उसको हम लोग टैक्सेबल इनकम कहेंगे। ठीक कहेंगे टैक्सेबल इनकम में हम इसे जोड़ेंगे। ठीक, तो हमने देखा इनकम टैक्स एक्ट में इनकम को समझा, ठीक, इनकम को देखा। अब हम देखते हैं पहले सेक्शन 4 के हिसाब से हमें बताया जाता है। सेक्शन 4 में ये बताया जाता है क्या, किसी भी व्यक्ति का, ठीक, किसी भी व्यक्ति के इनकम के प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को लेकर जो टोटल इनकम बनती है वो टैक्स द्वारा टैक्स का कंप्यूटेशन किया जाता है। इसमें कौन कौन से होता है, पहले इनकम आता है, ठीक, फिर क्या आते हैं, पर्सन आते हैं, ठीक, पर्सन के बाद क्या आएगा आपका असेसमेंट ये हो जाएगा। और एक आ जाएगा प्रीवियस ईयर, यानी कि हमने क्या चीज मिली, चार चीजें। एक इनकम मिली, इनकम जो चीज हमने देखा 24 में, एक पर्सन को देखेंगे हम, और असेसमेंट ईयर को पढ़ेंगे हम, प्रीवियस ईयर को पढ़ेंगे। किसी भी व्यक्ति की, एक किसी भी पर्सन के इनकम का, ठीक, उसके असेसमेंट ईयर में जो इस साल का है और उसके प्रीवियस ईयर में टोटल इनकम हुई होगी, उस पर हम टैक्स का कंप्यूटेशन करेंगे। ठीक है, ये चीज शुरू में है। अब हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि हम देखते हैं पर्सन, ठीक, पर्सन को हम देखते हैं तो इसमें कौन कौन से किसको लिया गया है। इसमें पहले लिया गया है इंडिविजुअल अनडिवाइडेड फैमिली। इसको किसको लिया गया है, पर्सन किसको लिया गया है, ठीक, इसमें इंडिविजुअल अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और किसे लिया जाएगा, फर्म, ठीक, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फर्म, ठीक, तो कौन है, इंडिविजुअल अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फर्म और कंपनी। कितने हैं, इंडिविजुअल पर्सन को ले लेंगे, अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन,
फर्म ले लेंगे, कंपनी ले लेंगे। इतने लोगों को पर्सन में शामिल किया गया है। और एक इसमें जो लास्ट का है, कोई भी पर्सन नहीं, कोई भी लीगल पर्सन जिसे पार्लियामेंट द्वारा लीगल अथॉरिटी दी गई है एक फिक्शन पर्सन के रूप में, यानी कह सकते हैं इसे कह सकते हैं लीगल पर्सन। लीगल पर्सन इतने लोगों को पर्सन की परिभाषा में रख के इनके होने वाली इनकम पर, इन पर्सन के होने वाली इनकम, ठीक, इन पर्सन के होने वाली इनकम पर उसके प्रीवियस ईयर की असेसमेंट करके उस पर क्या किया जाएगा, टैक्स। जितना टैक्स आएगा उसके इसी पर्सन के इनकम पर उसके प्रीवियस ईयर जितना टोटल कंप्यूट किया गया होगा उसे असेसमेंट करके उस पर हम टोटल इनकम पर क्या करेंगे, टैक्स कैलकुलेशन करके उसका फिर जो टैक्स उसे लिया जाएगा या पर्सन से जो लगाया जाएगा वो टैक्स उसको पे करना होगा। ठीक, क्या हमें समझ में आया? इनकम किसे कहते हैं, इनकम कहा जाता है सेक्शन 224 में किसे किसे में कहा गया है, कोई भी आय जिसे आय या प्राप्तियाँ जितनी होती हैं, कृषि आय को छोड़कर जितनी प्राप्तियाँ होती हैं, व्यवसाय से जो प्राप्तियाँ होती हैं, सैलरी से जो प्राप्तियाँ होंगी, कोई अलाउंस मिलेगा, कोई बजट मिलेगा, इस सब चीज़ों को मिलकर यानी किसी व्यक्ति द्वारा कहीं से भी कोई इनकम सोर्स हो रहा है, अर्न कर रहा है, तो उसको क्या इनकम ही माना जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं पर्सन में आ गया, इनकम देखेंगे। ठीक, तो पर्सन की जो परिभाषा दी गई किसे दी गई, 231। ठीक, 231 में ये पूरा पर्सन के बारे में देखते हैं। ठीक, अब पर्सन को समझने का क्या है, एक एक चीज को इंडिविजुअल में कहा गया है किसी भी लिविंग पर्सन को, ठीक, किसी लिविंग पर्सन अर्थात ऐसा व्यक्ति जो सांस ले सकता है, जो जिसके पास विवेक है, कोई कंटैक्ट कर सकता है। ठीक, लिविंग पर्सन उसे कहा जाएगा, जिसे प्रकृति इसमें जान हो, जिसके ऊपर जो कंटैक्ट कर सकता है, जो कंटैक्ट के लिए बाइंडेबल है, उनके इंडिविजुअल कहेंगे। इसे कहा जाता है हिंदू अविभाजित परिवार। हिंदू अविभाजित परिवार एक हिंदू का एक समूह होता है जिसमें कई हिरार्की होती है, पापा, उनके लड़के, उनके दादा, इस प्रकार से किसी के घर में कोई व्यवसाय या कोई इनकम हो रही है तो उसमें भी हम क्या करेंगे, टैक्स इम्पोज करेंगे। दूसरा क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का ऐसा ग्रुप, ठीक, जिससे जैसे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए कोई बनाता है, व्यक्तियों के ग्रुप के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनी में कोई चीज़ करता है, या जहाँ से कोई व्यक्ति का ऐसा ग्रुप जिससे कोई इनकम अर्निंग की जा सकती है, जिसे 224 जितनी प्रकार से कुछ व्यक्तियों का समूह अर्न कर रहा है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। फोर्थ क्या जाएगा, फर्म में हम देखेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में जो फर्म की परिभाषा दी गई है, जो फर्म में आएंगे यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कोई एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना करता है, उसे फर्म कहते हैं। तो पार्टनरशिप में जब आप एक्ट पढ़ेंगे उसमें देखेंगे इसके लिए कंपलसरी नहीं होता रजिस्ट्रेशन वगैरह, इन सब चीज़ों को। ठीक, पार्टनरशिप क्या आ जाएगा, पार्टनरशिप फर्म आ जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक, ये आ जाएगा। कंपनी देखते हैं, कंपनी क्या होती है, कंपनी की परिभाषा को देख के हम चलते हैं, यानी कि कंपनी में ऐसी कंपनियां जो इंडिया में रजिस्टर्ड हो और ऐसी कंपनियां इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हो। कोई भी कंपनी भारत में रहकर व्यवसाय करती है, चाहे वो बाहर इनकॉर्पोरेटेड हुई हो या कंपनी एक्ट 2013 में इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हुई हो, उन सभी कंपनियों को पर कोई भी अर्निंग होगी, कोई भी इनकम की अर्निंग होगी इन बिहाफ ऑफ 224 पर वो टैक्सेबल माना जाएगा। लीगल पर्सन से कहते हैं, तो पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन एंड लिविंग पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये होता है जैसे कोई कंपनी बना दी गई है, कोई इसे पार्लियामेंट ने एक्ट बनाकर पारित कर दिया है, किसी पर्सन को भी बनाना, कोई एक संस्थान को भी पर्सन का दर्जा दे दिया जाता है, किसी इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि उसके पास एक कॉमर्शियल होती है। इस प्रकार से कह सकते हैं कोई लीगल पर्सन ये सब में आ जाएगा, आपका टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। बिल्कुल
कौन आएंगे, इंडिविजुअल आएंगे। किसी व्यक्ति की जितनी भी इनकम होगी उस पर टैक्स लगाया जाएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या किसी भी एक कुटुंब जो होते हैं उनके परिवार के जितने भी लोग होते हैं उनसे किसी प्रकार की कोई अर्निंग होती है व्यक्तियों को एक परिवार के अंदर माध्यम से, ठीक। ये हो जाए, ठीक। इतने लोगों के ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाएगा, ठीक। क्या क्या हमने देखा, हमने क्या देखा, पर्सन को देखा, इनकम को देखा, फिर हमने क्या देखा था पहले स्लाइड में, सेक्शन 4 में हमने क्या देखा था, सेक्शन 4 में हमने देखा था, सेक्शन 4 में क्या हमने देखा था, क्या क्या होगा, दूसरा क्या हो गया इनकम के बाद पर्सन, ठीक। तीसरा क्या आ जाएगा, इनकम हो जाएगा, पर्सन हो जाएगा, प्रीवियस ईयर आ जाएगा, हो जाएगा ठीक। तो हमने क्या क्या देखा, इसको हमने देखा पर्सन को देखा, अब इसको हम देखेंगे प्रीवियस ईयर को सेक्शन 3 में, ठीक है। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब जब किसी व्यक्ति की पूरी इनकम जितना उसके पास अर्निंग होगी, एक, ठीक। प्रीवियस ईयर का मतलब जो एक व्यक्ति की किसी एक साल की जो इनकम होती है, जैसे मान लीजिए आज का इनकम कितना है, ठीक। आज का डेट है 17 ये है आज का प्रीवियस इसकी एक साल पहले, कहते हैं ना प्रीवियस ईयर, एक साल के फाइनेंशियल ईयर के एक साल के पहले का जो साल होता है वो प्रीवियस ईयर में आएगा। जैसे फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से टू 1 अप्रैल से कितना होगा 31 मार्च, ठीक। 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है। उस फाइनेंशियल ईयर आगे का जो साल होता है वो असेसमेंट होगा। असेसमेंट का मतलब जो उसके साथ जो प्रीवियस साल होगा, प्रीवियस ईयर होगा, ठीक है। उसके प्रीवियस ईयर पर और उसके असेसमेंट ईयर पर, असेसमेंट ईयर में प्रीवियस साल होगा, एक साल के पहले का जो साल होता है उसे हम क्या कह देंगे, प्रीवियस ईयर क्या कहेंगे, किसी इनकम के एक साल के पहले के साल, असेसमेंट ईयर के एक साल के पहले के साल को हम प्रीवियस ईयर कहेंगे, और असेसमेंट ईयर किसे कहेंगे, असेसमेंट ईयर वो होगा जिसमें हम असेसमेंट ईयर वो होगा जिसमें हम ईयर के इनकम का असेसमेंट करते हैं, किसी भी साल के इनकम का असेसमेंट ईयर करते हैं। अब असेसमेंट ईयर क्या होता है, कोई भी हो सकता है, जैसे कोई होने का मतलब जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसका तो असेसमेंट किया जा सकता है, लेकिन जब किसी भी व्यक्ति के कहेंगे कोई व्यक्ति मान लीजिए ब्लैक मनी छिपाया हुआ है या कुछ पैसे अपने इनकम में नहीं जमा किया है, इनकम टैक्स में नहीं शो किया है, या तब हम उसका उसके पिछले साल का जो रहेगा उसका भी हम असेसमेंट कर देंगे। असेसमेंट यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं हमको एसेस करते हैं, उसको देखते हैं चेक करते हैं उसमें कितनी इनकम हुई है, क्या उस साल में कितना इनकम हुई है, और कहें तो इसके पहले इनकम नहीं छुपाई गई है या फिर रखी गई है या फिर इनकम में ना शामिल किया गया कोई चीज़, उस हिसाब को हम साल में हम उसको असेसमेंट में लगाएंगे। तो हमने क्या क्या देखा है, इनकम टैक्स हम लोगों ने देखा। तो इनकम टैक्स सेक्शन 4 क्या बताता है, इनकम टैक्स किसी भी व्यक्ति के, एक किसी भी व्यक्ति के उसकी कुल आय पर
प्रीवियस ईयर के द्वारा उसका असेसमेंट करके उसकी असेसमेंट करके टैक्स का कैलकुलेशन करके उस पर टैक्स का इम्पोज कर देंगे। यानी कि क्या हुआ हम देखेंगे, देखा हमने इनकम देखा, ठीक, फिर हमने पर्सन को देखा, फिर हमने किसी का देखा, हमने इनकम में हमने क्या देखा, 24 में टोटल कितनी इनकम आती है हर एक व्यक्ति के या हर एक पर्सन के सभी प्राप्तियां, व्यय, लॉस जितने भी होंगे उसको इंक्लूड करते हैं इनकम में। कोई भी कैपिटल गेन होगा, ठीक है, कोई लॉटरी लगा तो कैपिटल गेन संपत्ति में जो वृद्धि होती है, कैपिटल में जो आपका गेन होता है, उसमें कोई परक्विजिट होगा, उन सभी चीज़ों में जितनी भी टैक्सेबल इनकम होगी उसके टैक्स के माध्यम से जिसकी इनकम होगी कितना होगी, चाहे वो विनिंग लॉटरी से हो, चाहे प्रॉफिट से हो, चाहे उसका गेन हो, चाहे उसके परक्विजिट हो, चाहे उसके अलाउंस हो, चाहे उसका कैपिटल गेन हो, ठीक है, चाहे प्रोविडेंट फंड में जितनी भी इनकम होगी किसी भी पर्सन कौन कौन होते हैं। पर्सन में हमने क्या क्या देखा, कोई इंडिविजुअल आता है, हिंदू डिवाइडेड फैमिली आती है, कंपनी आती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन आता है, ठीक है, फर्म आती है, और आर्टिफिशियल पर्सन आते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन में या लीगल पर्सन से कह सकते हैं, पर्सन तो होते नहीं, अरे सॉरी वो तो लीगल पर्सन तो होते नहीं, उन्हें एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह परफॉर्म करने के लिए एक व्यक्ति का लायबिलिटीज क्या होती है, ड्यूटीज क्या होती है, उनके माध्यम से हम वो समझते हैं कि आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, ठीक। हमने देखा प्रीवियस ईयर आपने असेसमेंट किया, प्रीवियस ईयर में फाइनेंशियल ईयर के बीच में कितना साल होगा, प्रीवियस ईयर होगा, असेसमेंट ईयर होगा जिसमें असेस करते हैं किसी व्यक्ति के टोटल इनकम को। तो हमने देखा, हमने बेसिक देख लिया, इसकी चार बेसिक चीजें। अब हम देखेंगे लॉ में कितने हेड हैं, ठीक है, लॉ में इनकम टैक्स एक्ट हम लेके चल रहे हैं पहले। देखिए सबसे पहले क्या होगा, सैलरी, ठीक, प्रॉफिट, गेन, बिजनेस एंड सर्विसेज, ठीक, कैपिटल गेन, ठीक है, क्या क्या है, सैलरी है, प्रॉफिट लाना हो गया, और इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल, इनकम फ्रॉम इनकम प्रॉपर्टी, सैलरी पीजीबीपी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस, सिक्योरिटी आ जाएगा, विनिंग लॉटरीज आ जाएगा, इसमें